हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपने काम से बाहर जाने वाला है और तियांग से कहता है, अपना ध्यान रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। तुम अपना ध्यान रख लोगे ना? तियांग ने कहा, हाँ मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी से वापस आ जाना। मैं तुम्हें बहुत ही मिस करने वाला हूँ। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करके कहता है, ठीक है अपना ध्यान रखना। मैं मेट को कह दूंगा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। और जब मैं वापस आ जाऊँगा मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूँ। तियांग, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। तुम सारी मुसीबतों से खुद को बचा लोगे और अपने आप को सेव कर सकते हो। तुम मेरे हस्बैंड हो। तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है। मैं अपना और मेरा बच्चे का ध्यान रखूँगा, हमारे बच्चे का। जंगकुक ने कहा, ठीक है तो मैं चलता हूँ। और वो अपने काम के लिए निकल गए। यहाँ पर तियांग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। जंगकुक जाने से पहले तियांग से कह कर गया है रेस्ट करने के लिए। तो फिर तियांग बेड पर आकर सो जाता है और जंगकुक ने मेड से कह कर गया उसके लिए सूप बनाने के लिए। मेड सूप बना रहा था। अचानक तियांग को बहुत ही उल्टी आ रहे थे। मेड जल्दी से आ जाते हैं और तियांग से कहता है, क्या आप ठीक तो हो ना? तियांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस उल्टी हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए नींबू पानी लेकर सकते हो क्या? मेड ने कहा, ठीक है मैं लेकर आ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मेड ने नींबू पानी बनाने के लिए गया उसने देखा कि नींबू घर पर ख़त्म हो गया है। वो तियांग से आकर कहा, मैं नींबू लेकर आ जाता हूँ, क्या आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हो, वो ख़त्म हो गया है। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है तुम जल्दी से आ जाना। ऐसे भी जंको को अगर पता चल गया वो बहुत ही गुस्सा करने वाला है। उसने कहा था ना सब कुछ लाकर रख देने के लिए, तो घर में ख़त्म कैसे हो गए? मेड ने कहा, मेरी ही गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं क्या करूं? तियांग ने कहा, जाओ अभी जाकर लेकर आओ, मुझे बहुत ही नींबू पानी खाने का मन कर रहा है। और उसके बाद मिट चले जाते हैं। तियांग रूम में अकेला सोया हुआ था और तियांग को बहुत ही जंको की याद आ रहे थे। तियांग बेड के कॉर्नर पर जंको की फ़ोटो को देख रहा था और उसको देखकर कहता है, मैं तुम्हें अभी से इतना मिस कर रहा हूँ। पता नहीं तुम कितने दिन तक वहाँ पर रहने वाले हो, मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊँगा। यहाँ पर कोई तियांग के रूम में आ जाता है और अचानक तियांग के साथ बहुत ही फोर्स करने लगता है। तियांग अपनी पूरी एनर्जी के साथ उससे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। पहले से तियांग बहुत ही थके हुए से थे, ऊपर से कोई उसके साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो तियांग ने उसको बहुत ही जोर से लात मार दिया, जिसकी वजह से वो अपने प्राइवेट पार्ट को दोनों हाथों से पकड़ते हुए जमीन पर गिर गए। और तियांग रूम से बाहर निकलकर किसी और रूम में चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेड तब तक घर आ चुके थे और वो आदमी यहाँ से निकल गया। उसको पता नहीं था कि तियांग किसके हस्बैंड है। तियांग के हस्बैंड एक माफिया किंग है। अगर उसको पता होता तो शायद वो कभी ऐसा नहीं करता। तियांग ने मेड से कहा, तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है क्या? कोई अभी मेरे रूम में आया था। मेड तियांग से कहता है, मैं जैसे ही किसी को घर के अंदर एंटर होते हुए देखा मैं जल्दी से घर में वापस आ गया। कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक तो हो ना? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं सबसे क्या कहता? वो तो मुझे जान से मार डालेगा जैसे उनको पता चलेगा। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जंको को नहीं बताने वाला हूँ, वरना वो बहुत ही टेंशन में आ जाएगा और वो वापस आ जाएगा। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम डॉक्टर को कॉल कर सकते हो क्या? मुझे लगता है मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, मैं एक बार चेक करवाना चाहता हूँ। जैसे ही मेड ने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर 10 मिनट के बाद ही घर आ गए और तियांग को चेक करने के बाद कहा, तियांग तुम अपने आप को ध्यान नहीं रख सकते हो क्या? और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? उसने तो मुझसे कहा था वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। अब ये सब कुछ कैसे हो गए? और कौन थे वो जो तुम्हारे साथ? तो तियांग ने कहा, डॉक्टर प्लीज़ जंको को ये सारी बातों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो बहुत ही गुस्से में आ जाएगा। और आपको तो पता ही है वो कितना खतरनाक है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, उसको अगर पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है लेकिन मैं उससे छुपा नहीं सकता हूँ, उसने अगर मुझसे पूछा तो मैं कह दूँगा। तियांग ने कहा, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, आपको नहीं बताना है, वरना वो हमेशा परेशान रहेगा मुझे लेकर। मैं कोई बच्चा थोड़ी हो, लेकिन मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ ना। मैंने अपने आप को बचा लिया है और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है तियांग, अभी के लिए मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा और जो भी था उसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। तुम मना क्यों कर रहे हो? जंकुक से मैं इस बात को छुपा नहीं सकता हूँ तियांग, मुझे उसको बताना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने जंकुक को कॉल किया।
डॉक्टर जंकुक को जैसे ही कॉल करते हैं, जंकुक बहुत ही डर जाता है और वो फ़ोन उठाकर कहता है, क्या हुआ है डॉक्टर, आप मुझे इस टाइम पर कॉल कर रहे हो, तियांग ठीक तो है ना। डॉक्टर कुछ बोल नहीं वाला था। तियांग ने फ़ोन छीन लिया और जंकुक से कहा, वो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए डॉक्टर मुझे चेक करने के लिए आ गए, क्या मैं ठीक हूँ या नहीं। वो मेरा ध्यान रखता है और वो कभी कभी मुझसे चेक करने के लिए आ जाएगा। डॉक्टर ने तुम्हें इसीलिए कॉल किया है ताकि तुम कोई परेशान ना हो जाओ, वो मेरा ध्यान रख लेगा, इसी बात को बोलने के लिए कॉल किया है और कुछ नहीं। जंकुक कहता है, डॉक्टर को फ़ोन दो तियांग, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक लेकिन मैंने कहा ना। डॉक्टर ने तियांग से फ़ोन छीन लिया और जंकुक से सारी बातें क्लियरली कह दिया और जंकुक से कहा, जैसे कि तुमने मुझसे कहा था तियांग का ध्यान रखने के लिए, लेकिन मैं उसके साथ इस घर में नहीं रहता हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आज मैं तियांग को छोड़कर नहीं जाऊँगा। जब से तुम वापस नहीं आ जाते हो, मैं तियांग के साथ यहीं पर ही रुकने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली डॉक्टर हूँ। जंकुक, तियांग के साथ आज बहुत ही बुरा होने वाला था। जंकुक कहता है, कौन है वो। तियांग, वो कहता है, मुझे नहीं पता, वो मास्क पहना हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। जंकुक कहता है, मुझे पता है वो कौन हो सकते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ। तियांग ने जंकुक से कहा, जंकुक तुम्हें इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो आज ही गए हो ना, और देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर भी आज से मेरे ध्यान रखने के लिए यहाँ पर ही रुकने वाला है। जंकुक तियांग से कहता है, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है तियांग, मैं वापस आ रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, अपना ध्यान रखो। और उसके बाद जंकुक ने फ़ोन कट कर दिया। तियांग ने कहा, पता नहीं अब क्या करने वाला है वो, मैंने आपसे कहा था उसको ना बताने के लिए। तो मेड ने कहा, अच्छा ही क्या है, डॉक्टर ने बता दिया है, वरना वो आप पर दोबारा से अटैक कर सकता है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है, कहीं वो मुझ पर ना नाराज़ हो जाए। तियांग ने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं अब क्या ही कर सकता हूँ, पता नहीं वो कौन है जो ऐसा करने के लिए आ गए। जंकुक वैसे बहुत ही पेशेंट रहता है, ऊपर से वो और पेशेंट हो गए। यहाँ पर जंकुक अपने बहुत बड़े दुश्मन डीएम वर्मा के घर में आ जाता है और उनसे कहता है, तो तुम ही हो ना जो मेरे तियांग के साथ बहुत ही गंदे काम करने के लिए गए थे। तो उसने कहा, क्या, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि तुम किसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो जंकुक ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम्हारी नज़र हमेशा मेरी तियांग पर रहता है और तुम बहुत पहले से ही तियांग को पसंद करते हो, जब से वो स्कूल में थे। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना, तुम्हारे आधे उम्र के एक लड़के के साथ तुमने ये सब कुछ करने की कोशिश किया। तो डीएम वर्मा ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हारे हस्बैंड को नहीं जानता हूँ। जंकुक कहता है, किम त्योंग, तुमने उसके साथ आज जो कुछ भी करने की कोशिश किया है, मैं उसके बारे में ही बोल रहा हूँ, वो ही मेरा इनोसेंट हस्बैंड है और तुमने उसके साथ। तो डीएम वर्मा ने कहा, क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है। जंकुक कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन सही चक्करों के बारे में नहीं जानता हूँ। तुम बहुत पहले से ही तियांग के पीछे पड़े थे, तुम्हें नहीं उसके साथ ऐसा कुछ किया है। डीएम वर्मा ने कहा, अगर ऐसा है भी तो तुम्हें क्या, ऐसे भी वो बदचलन है। जैसे ही उसने ये बात बोला, जंकुक ने उसकी टांग को काट दिया और उसको आग से जला दिया। उसके पूरे घर आग से जल रहा था। जंकुक ने एक बार पीछे मुड़कर देखने के बारे में सोचा भी नहीं और वो सीधा घर वापस आ गए। तियांग सीढ़ियों से ऊपर आने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर से कहता है, लगता है जंकुक वापस आ गया है। डॉक्टर ने कहा, चलो मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मेरे बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जंकुक ने डॉक्टर की शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर से कहा, हॉस्पिटल की तरक्की के लिए जो भी करना पड़ेगा जंकुक वो करेगा। डॉक्टर बहुत ही खुश हो गए और मेड ने जंकुक से माफ़ी मांगा। मेड ने जंकुक से कहा, मेरी गलती है, मैं नींबू लेने के लिए बाहर गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तियांग कहता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, मैंने ही कहा था। जंकुक कहता है, मेरी नज़रों के सामने से दूर चले जाओ, आज अगर तियांग को कुछ हो जाता मैं तुम लोग को जान से मार डालता। तो मेरी नज़रों के सामने खड़े रहने की हिम्मत भी कैसे किया तुमने। तियांग कहता है, जंकुक पहले मेरी बात तो सुन लो। जंकुक तियांग के करीब जाकर बैठ जाता है और तियांग को गले लगाकर उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, उसने तुम्हें कहाँ छुआ है और तुम्हें कुछ किया तो नहीं है ना, बताओ मुझे, और मेरी बेबी ठीक तो है ना। तियांग ने कहा, सब कुछ ठीक है, तुम्हें इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ वो आया तो था और मुझे बहुत ही थका दिया है, लेकिन मैंने उसको वो मौका नहीं दिया है कि वो मेरे साथ कुछ कर पाए, मैंने भी उसको बहुत ही अच्छे से मज़ा चखा दिया है।
तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, थैंक्स मेरी टाइगर कि तुमने अपने आप को और मेरे बच्चे को बचा लिया, यानी हमारे बच्चे को। तियांग, मुझे पता ही था तुम बहुत ही ब्रेव हो और मैंने जैसा कहा था तुमने वैसा ही किया। आपने आप को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं आपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। तियांग ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए जीना है और अपने बच्चे के लिए, और मैं अपने बच्चे के साथ और मेरे साथ कुछ भी होने नहीं दे सकता हो। मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं सबसे लड़ लूँगा तुम्हारे लिए। जंगकुक ने कहा, सॉरी। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? जंगकुक कहता है कि मैं तुम्हें उस टाइम पर हेल्प नहीं कर पाया और उसके हाथ से नहीं बचा पाया। तियांग कहता है, तुम यहाँ पर नहीं थे ना, तो कैसे बचाते? जंगकुक कहता है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे माफ़ी मांगना है, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। तियांग, क्या तुम मुझे माफ़ तो कर दोगे ना? तियांग ने कहा, आप इन सारी बातों को भूल भी जाओ, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। तुमने उसके साथ क्या किया है जंगकुक? जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए था वो उसको मिल गया है और वो दोबारा से तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। तियांग समझ जाता है आखिर जंगकुक ने क्या किया होगा। जंगकुक तियांग को गले लगाकर कहता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो चीज़ तुम्हारे लिए मुश्किल बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा, मैं उसको तुम्हारे सामने से हटा दूंगा। उसके बाद वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आ पाएगा तुम्हारी परेशानी बनने के लिए। तियांग कहता है, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करने वाले हो, इसीलिए मैंने मना किया था कि वो तुम्हें ना बताए। जंगकुक ने कहा, तियांग, आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा कुछ हरकतें करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अगर डॉक्टर ने मुझे कॉल नहीं भी किया होता ना, मैं कैसे ना कैसे करके पता कर ही लेता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे एक एक सेकंड की खबर होना चाहिए। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तियांग कहता है, अब बस बहुत हो गया है, मैं इन सारी चीज़ों से थक गया हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, अब इन सारी चीज़ों के बारे में भूल भी जाओ, वैसे भी तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। और तियांग की होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तियांग जंगकुक की होठों पर फिंगर रखते हुए कहता है, क्या तुमने स्मोकिंग किया है? तो जंगकुक ने कहा, तुम्हें कैसे पता चल गया? तियांग कहता है, तुम्हारे मुँह से बदबू आ रहा है जंगकुक। आखिर मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम दूसरों को पनिशमेंट देते हो और खुद ये सब कुछ करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या जंगकुक? जंगकुक ने तियांग से कहा, अब मैंने क्या कर दिया है? मैं तो बस तुम्हें किस करके तुम्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। तियांग ने कहा, तुम्हें स्मोकिंग करने के लिए मना किया था ना, लेकिन तुम हो कि मेरी बात नहीं सुनते हो। ऊपर से तुम मुझे इस हालत में किस करने के लिए आ गए हो। देखो, तुम्हें स्मोकिंग करने के लिए मौका भी मिल गया है। कब किया है तुमने? तुम्हारे मुँह से अभी भी बदबू आ रहा है। जंगकुक ने कहा, उस हरामी को मारने के बाद मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, तो मैंने स्मोकिंग थोड़ा सा कर लिया जब मैं रास्ते पर थे। तियांग कहता है, अब तुम मुझसे दूर रहो, मुझे ये बैड स्मेल बहुत ही गंदे लग रहा है, मुझे उल्टी आ रहा है। जंगकुक कहता है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। तियांग ने कहा, अब तुम्हें क्या पनिशमेंट देना चाहिए जंगकुक? जंगकुक ने कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा? तो फिर तियांग ने कहा, आज से तुम्हारा स्मोकिंग करना बंद है। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं स्मोकिंग किए बिना नहीं रह सकता हूँ। जब भी मैं परेशान हो जाता हूँ मुझे स्मोकिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तियांग ने कहा, अगर तुम स्मोकिंग करने वाले हो तो मेरे सामने नहीं आ पाओगे, मुझसे दूर रहना। जंगकुक कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। तियांग कहता है, मुझे ये बैड स्मेल बहुत ही गंदे लगता है और तुम मेरे बच्चे को और मुझे बीमार कर दोगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं अब से स्मोकिंग नहीं करूँगा, तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए। तियांग कहता है, ठीक है, तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो ना? जंगकुक ने कहा, हाँ। तियांग कहता है, अगर दोबारा से स्मोकिंग करते हो तो मुझे तुम्हें क्या पनिशमेंट देना चाहिए? जंगकुक कहता है, तुम मुझे किस कर देना। तियांग कहता है, ये कोई पनिशमेंट थोड़ी हुआ। जंगकुक तियांग से कहता है, ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही रोमांटिक पनिशमेंट है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तियांग ने जंगकुक से कहा, ठीक है, अभी के लिए तुम मुझे किस कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग ने कहा, अभी तुम्हें माउथ वॉश करके आना होगा। जंगकुक कहता है, सिर्फ माउथ वॉश? मैं तो जाकर नहा कर आने वाला हूँ, मैं तो किस करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद जंगकुक शावर लेने के लिए चले जाते हैं।
और उसके बाद जो तियांग के साथ करता है वो तो आप लोग पूछो ही मत, क्योंकि अब सिर्फ एक ही मंथ हुआ था, तियांग प्रेग्नेंट है। और जैसे दिन बीतते जा रहा था, अब तियांग के टमी बहुत ही बड़े हो गए थे और एक ही हफ्ता बाकी है तियांग की बेबी होने में। जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। अचानक तियांग की टमी में दर्द शुरू हो जाता है। तियांग ने अपना पेट पकड़कर रोना शुरू कर दिया। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ है तियांग, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तियांग ने कहा, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। जंगकुक कहता है, तुम ठीक तो हो ना तियांग, क्या हुआ है तुम्हें? तियांग ने कहा, लगता है तुम्हारे जैसे बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा है बाहर आने के लिए। मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो जंगकुक, वरना मैं मर जाऊंगा। जंगकुक तियांग की होठों पर फिंगर रखते हुए कहता है, ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ तियांग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन कुछ गुंडे जंगकुक का पीछा करते हुए उन दोनों पर गोली चलाना शुरू करता है। जंगकुक का तियांग बहुत ही डर जाते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और तुम्हें और बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक अगर कुछ हो गया तो? जंगकुक ने कहा, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तियांग ने कहा, खुद से भी ज़्यादा। जंगकुक कैसे भी करके तियांग को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, उन गोलियों से बचकर। और तियांग को जैसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, डॉक्टर से कहा, जल्दी से तियांग को लेकर जाइए और उसको और बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जैसे ही वापस आता हूँ, मुझे तियांग और बच्चा दोनों ही सही सलामत चाहिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, एक हफ्ता पहले ही लेबर पेन शुरू हो गए हैं, हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? मुझे तियांग और बच्चा दोनों ही चाहिए। डॉक्टर ने कहा, हमने थोड़ी कहा है कि तियांग और बच्चे को कुछ होने वाला है, टाइम से पहले ही लेबर पेन शुरू हो गए हैं, तुम प्रेशर मत हो, हम देख लेंगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है, जो भी करना है जल्दी से करना, तियांग को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अभी वापस आता हूँ। और जंगकुक तियांग से कहता है, मेरा इंतज़ार करना और बच्चे का ध्यान रखना। तियांग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो जंगकुक? देखो, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ और मेरे बच्चे से भी, मैं वापस आऊँगा और देखना उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हमारी एक बहुत ही हैप्पी फैमिली होंगी। तियांग ने कहा, आई विश कि ऐसा ही हो, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। जंगकुक कहता है, ऐसा ही होगा, और वो बाहर जाते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक वापस तो आते हैं, लेकिन उसके कपड़ों में खून के धब्बे लगे हुए थे। डॉक्टर ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चेक करके देखता हूँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, कहाँ लगी है? जंगकुक ने कहा, तियांग कैसा है और मेरा बच्चा? डॉक्टर ने कहा, तियांग ठीक है। जंगकुक ने कहा, क्या? और बच्चा? आपने सिर्फ ऐसा क्यों कहा कि तियांग ठीक है? इसका मतलब बच्चे को कुछ हो गया है क्या? डॉक्टर ने कहा, वो अभी तक दुनिया में नहीं आया है, अभी भी आने में टाइम है जंगकुक, और तियांग बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारे बारे में बहुत बार पूछा है, जाओ जाकर उससे मिल लो। जंगकुक कहता है, ठीक है, लेकिन उसने अगर मुझे इस हालत में देख लिया तो वो बहुत ही परेशान हो जाएगा। तो फिर जंगकुक तियांग के पास तो आ गए, लेकिन वो डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तियांग ने उसको देखकर कहा, क्या हुआ, तुम डॉक्टर कब से बन गए? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हारे सामने ऐसे आना था, मैं अपने बच्चे को दिखाना चाहता हूँ, मैं एक माफिया के साथ एक डॉक्टर भी हूँ। तियांग, क्या तुम ठीक तो हो ना? और मेरा बेबी? तियांग कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा बेबी मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है, वो दुनिया में तो आना चाहता है लेकिन अभी तक बाहर नहीं आ रहा है और अंदर रहकर मुझे बहुत ही तकलीफ़ दे रहा है। उसे कहो ना कि जल्दी से मुझे इस पेन से रिलीव कर दे। तो जंगकुक ने तियांग की टमी में हाथ रख कर कहा, तुम अपने अप्पा को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? जल्दी से बाहर आ जाओ और मेरे गोद में आकर मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बहुत ही प्यार देना चाहता हूँ, और मेरे तियांग को इतना परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम मेरे बच्चे को पनिशमेंट देना चाहते हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अचानक तियांग को फिर से पेन शुरू हो जाता है। डॉक्टर ने कहा, लगता है इस बार बेबी होने वाला है। जंगकुक कहता है, मैं भी यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक तुम ये सब कुछ नहीं देख पाओगे। जंगकुक कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं माफिया हूँ, तुम ये सब कुछ कैसे कह सकते हो? मैं देख सकता हूँ। तियांग कहता है, हाँ तुम माफिया हो, लेकिन तुम मेरे पेन को नहीं देख सकते हो। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ
ताकि मुझे ये याद रहे और मैं इस बात को कभी ना भूलूं और मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूं। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक भी तियांग की डिलीवरी के टाइम पर यहाँ पर ही रहते हैं और बच्चे को जन्म लेते हुए देखते हैं। जंगकुक की आंखों में से आंसू निकल रहा था। टाइम को एस्केप करते हुए तियांग, जंगकुक और बेबी घर पर थे। बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग को फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी उस पेन के बारे में जब भी याद आता है मैं भूल नहीं पाता हूँ। मुझे ये एहसास हो जाता है कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुमने जो किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। तियांग, तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो। जो एक माफिया होकर मैं हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, वो तुमने करके दिखाया। बच्चा जंगकुक का तियांग को देखकर मुस्कुरा रहा था। जंगकुक ने कहा, लगता है वो भी बहुत ही खुश है। तियांग ने कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जंगकुक, मैं बहुत ही लकी हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। और जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर रहा था। यहाँ पर बच्चे उन दोनों को इस हालत में देखकर मुस्कुरा रहे थे। जंगकुक का तियांग एक दूसरे से अलग होकर कहता है, लगता है वो भी समझ गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो जंगकुक। जंगकुक ने कहा, हाँ उसको पता है कि उसके डैड उसके अप्पा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो भी ऐसे ही अपने पार्टनर से प्यार करेगा, देखना तियांग। तियांग ने कहा, तुम अपने बच्चे को ये सब कुछ सिखाने वाले हो। जंगकुक कहता है, मैं तो उसको बहुत बड़ा माफिया बनाऊंगा। तियांग और जंगकुक बहस करने लग जाते हैं। जंगकुक कहता है, मुझे उसको माफिया बनाना है और तियांग ने कहा उसको डॉक्टर बनाना है। इसी बात को लेकर बहस छिड़ गया था। तो गाइस, यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा हो। तो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।